मौत को देखकर पायलट्स क्या करते हैं, चंद ऐसे वाकयात जिनका आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस साइंसी दौर में सफरी सराय के तौर पर जहाज को खासी अहमियत दी जाती है। हवा में परिंदों की मानद उड़ते इस अजूबे का सफर भला मालूम होता है और हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो जिंदगी में एक बार इसका सफर जरूर करे। ताहम दूसरी जानिब ये एक हकीकत है कि इंसानी हाथ से तख्लीक करदा ये मशीन हादसात का शिकार भी होती रहती है। अमूमन देखा गया है कि क्रैश होने की सूरत में जहाज में मौजूद सभी मुसाफिर लुक़्मा-ए अजल बन जाते हैं। हादसात की वजूहात को ब्लैक बॉक्स के जरिए ट्रेस किया जाता है, जबकि हादसे की सूरत में कॉकपिट के अंदर पायलट्स के दरमियान होने वाली गुफ्तगू भी इसमें रिकॉर्ड हो जाती है। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको चंद ऐसी ही रिकॉर्डिंग्स की तफसीलात बताएंगे जो ऐन उस लम्हे रिकॉर्ड हुई जब जहाज तबाह होने के करीब था। इस हवाई यात्रा पर जाने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त करते चलें कि पहले यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल नजमुल हसन बाजवा को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो आइए नाज़रीन, चलकर हवाई सफर का आगाज करें। नंबर 1, पाकिस्तान एयरलाइन। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं हालिया दिनों में होने वाले PK 8303 हादसे की। लाहौर से कराची जाते हुए इस तैयारे को हादसा कैसे पेश आया ये आप सब जानते हैं। अगर आपने ब्लैक बॉक्स की पायलट की आखिरी रिकॉर्डिंग सुनी हो तो पायलट ने एयर कंट्रोल टावर से कहा, मेडे मेडे मेडे। ये सुनने के बाद आपके जहन में सवाल जरूर आया होगा कि इस मेडे का मतलब क्या है। तो नाज़रीन ग्रामी, ये वो अल्फाज हैं जो कोई भी पायलट अपनी जिंदगी में नहीं कहना चाहता। मेडे के मतलब होते हैं लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी, यानी कि ऐसी इमरजेंसी जिसमें सबकी मौत हो जाने का अंदेशा हो। मेडे का मतलब होता है कि एयर कंट्रोल टावर से कहा जाए कि अगर आप किसी भी किस्म की हमारी मदद करना चाहते हैं तो अब कर लें, क्योंकि इसके बाद हमें मौत का खदशा है। कैप्टन सज्जाद ने भी SOPs के तहत 3 बार मेडे 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 के अल्फाज दोहराए और उसके बाद उनका तैयारा क्रैश हो गया। नंबर 2, पॉलिश एयरलाइन। नाज़रीन ग्रामी, ये वाक़या है 9 मई 1987 का, जब पोलैंड की एक एयरलाइन जिसका फ्लाइट नंबर 5055 बताया जाता है, पोलैंड से अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क की जानिब सफर कर रही थी। मौरखीन के मुताबिक इस जहाज में 187 अफराद सवार थे और ये तकरीबन आधी रात का वक्त था जब जहाज पोलैंड के एक मशहूर शहर मोर्सा के घने जंगलात के ऊपर परवास कर रहा था। तमाम मुसाफिर और जहाज का अमला बेखबर था कि आने वाले लम्हे उनके साथ अजीब खेल खेलने जा रहे हैं। अचानक जहाज के इंजन में एक धमाका हुआ और आग भड़क उठी। इस हौलनाक हादसे ने पायलट्स को होश बाख्ता कर दिया। ताहम कैप्टन ने भरपूर तरीके से जहाज को संभालने की कोशिश की, लेकिन बेसूद रहा। कैप्टन को यकीन हो चला था कि ये उसकी जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं। कैप्टन ने चंद सेकंड के लिए गहरी सांस ली और ऐलान किया, गुड नाइट, गुड बाय, वी आर डाइंग, यानी कि शब बखैर, अल्लाह हाफिज, हम मरने जा रहे हैं। जहाज के तबाह हो जाने के बाद मलबे से मिलने वाले ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग को जब चेक किया गया तो ये अल्फाज सुनकर हर आंख अश्कबार हो गई। पोलैंड के जंगलात में गिरने वाला ये जहाज मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था और तमाम मुसाफिर लुक़्मा-ए अजल बन गए। ताहम आज भी ये अल्फाज उसी तरह महफूज हैं। ये पोलैंड एविएशन की तारीख का बदतरीन हादसा तस्वुर किया जाता है। नंबर 3, डेल्टा एयरलाइन। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं एक और ऐसे ही हौलनाक हादसे की जो कि अमरीकी एयरलाइन के साथ पेश आया। डेल्टा एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 1141 अमरीकी रियासत जैक्सन से सॉल्ट लेक सिटी की जानिब महवे परवास थी। महीना था अगस्त का और साल 1988। जहाज को कंट्रोल करने वाले पायलट्स एक साबिका हादसे का तज़किरा छेड़ बैठे। ये हादसा भी एविएशन का बदतरीन हादसा था जिसमें कॉन्टिनेंटल नामी एक जहाज तबाह हुआ था। कॉकपिट में मौजूद पायलट ने मजाक करते हुए कहा कि अगर उनका जहाज भी हादसे का शिकार हो जाए तो उनके आखिरी अल्फाज क्या होंगे। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा सच में होने जा रहा है। अभी ये गुफ्तगू जारी थी कि अचानक जहाज के एक पर में आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते पूरे जहाज को अपनी लपेट में ले लिया और जहाज हिचकोले खाता हुआ जमीन की जानिब आने लगा।
इस दौरान पायलट्स ने जो गुफ्तगू की वो ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो गई। रिकॉर्डिंग के मुताबिक पायलट्स ने कहा, हमारे जहाज का इंजन काम करना छोड़ गया है और हम बदतरीन हादसे का शिकार हो चुके हैं, हम बच नहीं सकते। इस वाक़े को सुनकर यह भी मालूम होता है कि मजाक में भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्या पता वो मजाक सच भी हो जाए। नंबर 4, पैसिफिक साउथ वेस्ट एयरलाइन। दोस्तों, अब तस्करा करते हैं पैसिफिक साउथ वेस्ट एयरलाइन का। इस फ्लाइट में 188 मुसाफिर सवार थे। लॉस एंजलिस से उड़ने वाली फ्लाइट के मुसाफिरों को यह मालूम नहीं था कि यह उनकी जिंदगी का आखिरी सफर है। सफर मामूल के मुताबिक जारी था, मौसम भी खुशगवार था और जहाज में भी किसी किस्म की फनी खराबी मौजूद ना थी। फिर अचानक कंट्रोल रूम से पायलट्स को एक मैसेज मौसूल हुआ। कंट्रोल रूम ऑपरेटर ने उन्हें इत्तला दी कि इनके जहाज के आसपास एक और छोटा जहाज भी उड़ रहा है, ताहम वो ये बताने से कासिर रहा कि उसकी दूरी कितनी है। पायलट्स ये खबर सुनकर परेशान हो गए क्योंकि वो अभी अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि जहाज उनसे कितना दूर है। इसी दौरान एयरपोर्ट करीब आ गया। पैसिफिक साउथ वेस्ट एयरलाइन के पायलट्स ने लैंड करने के लिए जहाज की ऊंचाई कम करना शुरू कर दी, ताहम नीचे उड़ने वाले छोटे जहाज से टकरा गए। यूं हौलनाक हादसा पेश आया और दोनों जहाजों के चीथड़े फजा में बिखर गए। अमले समेत तमाम मुसाफिर मौत के घाट उतर गए। मलबे से मिलने वाले ब्लैक बॉक्स में ये रिकॉर्डिंग सुनाई थी, वी आर हिट, दैट्स इट, मॉम आई लव यू, यानी हम टकरा गए, सब कुछ खत्म हो गया, माँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये जज्बाती अल्फाज आज भी तारीख का हिस्सा हैं। और अब नंबर 5, एयर न्यूजीलैंड। दोस्तों, अब बात करते हैं एयर न्यूजीलैंड की एक फ्लाइट की। 1979 में एयर न्यूजीलैंड की फ्लाइट नंबर 901 मुसाफिरों को लेकर अंटार्कटिका के बर्फीले पहाड़ों और यखपस्ता पानियों के ऊपर से गुजर रही थी। जहाज में 237 मुसाफिर और 20 क्रू मेंबर थे। अचानक जहाज में कोई टेक्निकल एरर आया जिसकी वजह से जहाज गलत समत की तरफ उड़ना शुरू हो गया। जहाज को कंट्रोल करने वाले पायलट्स इतने तजुर्बाकार ना थे, जबकि मौसम की शिद्दत की वजह से भी जहाज को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल था। देखते ही देखते इसकी ऊंचाई कम होना शुरू हो गई और जहाज एक ऊंचे पहाड़ से टकरा गया। इसमें सवार तमाम मुसाफिर मौत का शिकार हो गए। पहाड़ से टकराने से चंद मिनट कबल सीनियर कैप्टन ने अपने साथी से कहा कि हालात नासाजगार हैं, ऐसा ही है ना। ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होने वाली इस रिकॉर्डिंग को सुनकर बास अफराद ने कहा कि दरअसल कैप्टन तंज कर रहा था और उसने आखिरी अल्फाज पुरसुकून अंदाज से कहे, जो वाकई बहादुरी का काम है। नंबर 6, एयर एशिया। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अगले वाक़े की तरफ, जो कि 28 दिसंबर सन 2014 को पेश आया, जब एयर एशिया की एक फ्लाइट इंडोनेशिया से सिंगापुर जा रही थी। रिकॉर्ड के मुताबिक इस जहाज में 162 मुसाफिर सवार थे। अचानक मौसम शदीद खराब हो गया। यह जहाज उस वक्त जावा नामी समंदर के ऊपर से गुजर रहा था। तेज हवाओं और तूफान की वजह से पायलट्स जहाज पर काबू ना रख सके और जहाज सीधा समंदर में जा गिरा। इस हादसे में कोई जिंदा न बच सका। जहाज के ब्लैक बॉक्स को बड़ी तगदो के बाद समंदर से ढूंढा गया। ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होने वाली रिकॉर्डिंग के अल्फाज यही थे कि अल्लाहू अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। और अब इस वीडियो का आखिरी लेकिन सबसे दिलचस्प वाकया, मलेशियन एयरलाइन। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं एक ऐसे ही पुरस्कार वाक़े की जिसको सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। यह फ्लाइट मलेशिया से उड़ी और इस फ्लाइट का नंबर 370 बताया गया। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर से उड़ने वाली इस फ्लाइट की मंजिल चाइना का शहर बीजिंग था, लेकिन पुरअसरार तौर पर यह जहाज अपनी मंजिल तक ना पहुंच सका। 8 मार्च 2014 को टेक ऑफ करने वाले इस जहाज ने एविएशन की तारीख हिलाकर रख दी। इस जहाज में कुल 239 अफराद सवार थे। यह जहाज उड़ान के चंद मिनट तक अपने मुकर्रर करदा रूट पर ही प्रवास करता रहा, लेकिन अचानक पायलट ने शब बखैर कहते हुए जहाज का रास्ता बदल लिया, जिसके बाद 7 घंटे तक इसे दुनिया के चंद एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम्स में मॉनिटर किया जाता रहा। लेकिन 7 घंटों बाद अचानक ये गायब हो गया, यानी दुनिया भर के किसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में इस जहाज की मौजूदगी नहीं महसूस की जा सकी। जैसे ही इसका इल्म मलेशिया की गवर्नमेंट को हुआ तो सर्च ऑपरेशन का सिलसिला शुरू कर दिया गया। कहा जाता है कि इस सर्च ऑपरेशन पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए और ये सर्च ऑपरेशन एविएशन की तारीख का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन भी कहा जाता है।
कई ममालिक ने इसमें हिस्सा लिया। हैरानी की बात यह है कि 6 साल गुजर जाने के बाद भी आज तक इस जहाज के मुतालिक नहीं पता चल सका। ताहम मलेशिया के एक एयरपोर्ट पर मौजूद कंट्रोल रूम ने तस्दीक की है कि आखिरी बार इस जहाज के कैप्टन का राब्ता इनसे हुआ। कैप्टन ने गुड नाइट मलेशियन फ्लाइट 370 कहते हुए जहाज का रुख मुकर्रर रास्ते से तब्दील कर दिया, जिसके बाद ये जहाज एक मुअम्मा बन गया जो आज तक हल नहीं किया जा सका। तो दोस्तों, इन हवाई हादसात के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर आगाह कीजिए। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह नेगहबान।